जाने अनजाने में एक काफी कमाल की चीज हाथ लगी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एचपी के पेट्रोल पंप पर अपना टैंक फिल करवाने के लिए गया था। वहां पर एक बंदा काफी कॉन्फिडेंटली बता रहा था एक फ्यूल एडिटिव के बारे में कि अगर इफेक्ट ना दिखे तो मैं करूंगा पैसे वापस। उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखकर मैंने उसको अपने टैंक में डलवा लिया और जिसके बाद इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले से ज्यादा इंजन साइलेंट है, पहले से ज्यादा स्मूथ है, पिकअप भी बढ़ चुका है और सबसे खास बात माइलेज भी करीब 8 से 10% बढ़ गया है। जब मैंने इस पाउच के बारे में आगे पीछे अच्छे से पढ़ा तो मुझे पता चला कि विनी केमिकल्स वालों ने अमेरिका के एफ्टन केमिकल्स के साथ मिलकर डीजल गाड़ियों के लिए टर्बोजेट डीजल प्लस और पेट्रोल गाड़ियों के लिए पावर पेट्रोल प्लस बनाया है, खासकर HPCL वालों के लिए। जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी ली तो मुझे पता चला कि ये इंजन को ना सिर्फ साइलेंट और स्मूथ करता है बल्कि गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। अगर आपकी गाड़ी के साइलेंसर में से धुआं निकलता है तो ये उसको कम कर देता है। जितनी ज्यादा पुरानी गाड़ी होती है ये उतना ही ज्यादा इफेक्ट दिखाता है। बस आपको कुछ करना है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से टैंक में फ्यूल डलवाने के पहले इसको डालना है ताकि फ्यूल और फ्यूल एडिटिव दोनों अच्छे से मिक्स हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब आप इसको पहली बार अपने टैंक में डलवाएं तो टैंक में पहले से ही कितना फ्यूल है उसको भी कैलकुलेट कर लें और उस हिसाब से इसको डलवाएं ताकि जो फ्यूल एडिटिव और फ्यूल का जो रेशियो है वो नहीं गड़बड़ाए, वरना आपको उतना इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो बस इसको डलवाएं और फिर देखिए इसका कमाल। किसी भी गाड़ी की डिजाइन वो दिखती कैसी है, ये चीजें काफी मायने रखती हैं उस गाड़ी के सक्सेसफुल होने या ना होने के पीछे। मानो या ना मानो लेकिन हर किसी गाड़ी का एक चेहरा होता है, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां देखने में काफी एग्रेसिव लगती हैं, काफी धांसू नजर आती हैं, तो कुछ बिल्कुल प्लेन होती हैं, सिंपल होती हैं, माचिस की डिब्बी की तरह बोरिंग सी डिजाइन होती है, तो कुछ देखने में स्पोर्टी लगती हैं, तो कुछ प्रीमियम लगती हैं। कुछ गाड़ियों की डिजाइन काफी शार्प होती है, पैनी पैनी सी होती हैं, तो कुछ काफी स्मूथ होती हैं। कई तरह की डिजाइन होती है इन गाड़ियों की। इसी तरह से इस दुनिया में कुछ ऐसी भी गाड़ियां बनी हैं जिनकी शक्ल काफी उदास है, ऐसा लगता है कि बस रोने ही वाली हैं, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि रो ही रही हैं लगातार। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही 15 रोती हुई शक्ल वाली गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली गाड़ी है अल्फा रोमियो 166। अल्फा रोमियो एक इटालियन कंपनी है जिसने इस गाड़ी को 1996 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। आप इस गाड़ी की शक्ल देख सकते हैं, कितनी ज्यादा उदास लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी आंसू पहुंचकर बैठी है। सिर्फ यही नहीं, हर किसी कलर में यह गाड़ी रो ही रही है। इसी रोती हुई शक्ल की वजह से इस गाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। 2003 में जाके इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया जिसमें इसकी शक्ल को थोड़ा बदला गया। उसके बाद ये गाड़ी थोड़ी सी खुश नजर आने लगी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे नहीं खरीदा और 2007 में आके इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद दूसरी गाड़ी है एस्टन मार्टिन DBS कूप जगाटो कंटिन्यूअल। इस गाड़ी को खास बनाया था इस ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन लगता है कि ये गाड़ी अपनी ब्रांड की एनिवर्सरी पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल काफी जबरदस्त नजर आ रही है, लेकिन अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, खासकर इसकी हेडलाइट्स की, तो ऐसा लगता है कि यह गाड़ी अपने मन में दुनिया भर के दुख छुपाए बैठी है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आके बस पूछ भर ले कि बेटा कैसे हो, तो तुरंत रो देगी। इसे 2013 में रिवील किया गया था। इसमें 6000 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 510 bhp की पावर जनरेट करता है और 570 Nm का टॉर्क। अगली गाड़ी है BMW 7 सीरीज E65। क्रिस बेंगल एक कार डिजाइनर हैं जिनसे लोग बाग नफरत करना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी बनाई हुई गाड़ियों की डिजाइन लोगों को पसंद नहीं आती। इस गाड़ी की शक्ल देखकर लगता है कि BMW वाले जीवन में कुछ नया करना चाह रहे थे, लेकिन असल में कोई बड़ी गलती कर बैठे हैं। वैसे तो लोग बागों को इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के साथ साथ रियर प्रोफाइल भी पसंद नहीं आई। लोग बाग इसको चिढ़ाकर मजे लिया करते थे, बेंगल बट कहा करते थे। बेंगल मतलब जिसने इस गाड़ी को डिजाइन किया है, क्रिस बेंगल, उनका बट। पर्सनली मुझे इसकी रियर प्रोफाइल में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी फ्रंट प्रोफाइल में काफी दुख है। 2001 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और 2008 में इस गाड़ी को रिप्लेस कर दिया गया F01 7 सीरीज से। अगली गाड़ी है ब्यूक स्काईलार्क, जिसे 1953 में लॉन्च किया गया था। स्काईलार्क असल में रोडमास्टर सीरीज 70 का एक कन्वर्टेबल वर्जन था, लेकिन एक साल बाद स्काईलार्क नाम का एक सेपरेट मॉडल ही लॉन्च कर दिया जो कि सीरीज 40 के ऊपर बेस्ड था और जिसकी डिजाइन भी पहले से काफी अलग थी। ये देखने में एक रोती हुई मछली जैसी लगती थी। इसी डिजाइन की वजह से लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा नहीं और एक साल के अंदर ही इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। अगली गाड़ी है कैसल मोटर्स इटोनेस। इसे एक इटालियन ऑटोमोबाइल कंपनी बी इंजीनियरिंग ने बनाया था 2001 में।
इस गाड़ी को डिजाइन किया है मार्क डेस्चैम्प्स ने, और कैसा डिजाइन किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। कहने को तो ये एक स्पोर्ट्स कार है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर लगता है कि इसका बचपन से बिल्कुल मन नहीं था बड़े होकर स्पोर्ट्स कार बनने का, लेकिन अब्बा नहीं माने। कितनी मजबूर लगती है ये गाड़ी, लगता है इसे रेस ट्रैक बिल्कुल भी पसंद नहीं। कमाल की बात यह है कि इस गाड़ी का प्रोडक्शन अभी भी चालू है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि 2001 से लेकर अभी तक इसकी सिर्फ 21 यूनिट्स 21 यूनिट्स ही बिच पाई हैं। ऑब्वियसली यार, इससे ज्यादा बिचती भी कैसे। इसमें 3.8 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो 671 bhp की पावर जनरेट करता है। अगली गाड़ी है फोर्ड फिएस्टा MK4। आप जानते हैं फिएस्टा का मतलब सेलिब्रेशन होता है, एंजॉय। इस गाड़ी की शक्ल देखकर आपको कहीं से भी लगता है कि ये एंजॉय कर रही है, लेकिन बात ये नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है। कानों में से खून और आंखों में से आंसू तब निकल आते हैं जब पता चलता है कि ब्रिटेन में इस गाड़ी को 1995 में लॉन्च किया गया था और 1996 और 98 में ये ब्रिटेन की बेस्ट सेलिंग कार थी। ब्रिटेन वालों का कितना बड़ा कलेजा है यार। इस गाड़ी की शक्ल अगर मैं लगातार आधे घंटे तक देखता रहूं तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। इस गाड़ी को माज़दा 121 भी कहते हैं कुछ जगहों पर। 1999 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, जिसके बाद से ये थोड़ी खुश नजर आने लगी। 2006 में आकर इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और फिएस्टा 5th जनरेशन इसकी सक्सेसर बनी। 7वीं गाड़ी है लेंसिया वाई। लेंसिया एक इटालियन कार कंपनी है जिसने इस गाड़ी को 1995 में लॉन्च किया था। ये गाड़ी इस लिस्ट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो आगे से भी दुखी है और पीछे से भी दुखी है। समझ नहीं आता कि ये गाड़ी कहां से रोएगी, चारों तरफ से बहुत दुखी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी अजीबोगरीब दिखने वाली गाड़ी इटली की बेस्ट सेलिंग कार थी। एक बार इस कंपनी ने इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरे देशों में इस गाड़ी की बिक्री बिल्कुल भी नहीं हुई और तुरंत की तुरंत एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। लेकिन इटली में फिएट पांडा के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी यही है। 2000 में आकर इस गाड़ी के डिजाइन में चेंजेस किए गए, लेकिन फिर भी इस गाड़ी का दुख कम नहीं हुआ। 8वीं गाड़ी है मित्सुबिशी एक्लिप्स कंसेप्ट ई। इस गाड़ी को 1990 में लॉन्च किया गया था। ये गाड़ी सुर्खियों में तब आई जब इसकी 2nd जनरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में यूज की गई थी। उसके बाद इसकी 3rd जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसकी बिक्री काफी कम हुई, और फिर 4th जनरेशन आई और कंसेप्ट कार आई जो कि आपके सामने है, और ये भी नहीं चली। इस गाड़ी के साथ भी कुछ वैसे ही कहानी है। फ्रंट प्रोफाइल से तो है ही परेशान और रियर प्रोफाइल भी कोई खुश नजर नहीं आती। पहली नजर में तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि इस गाड़ी का मुंह है कहाँ। अगली गाड़ी है मित्सुबिशी FTO। ये गाड़ी देखने में काफी बोरिंग लगती है। शक्ल देखो तो ऐसा लगता है कि ये बीमार है, जैसे कि इसको कोरोना हो गया हो, शक्ल उतर गई हो। इस गाड़ी को स्पेशली जापानीज मार्केट के लिए बनाया गया था। 94 में इसे लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते ही 94 और 95 में ये जापान की कार ऑफ द ईयर थी। 97 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया जो देखने में पहले से थोड़ा बेहतर था। 10वीं गाड़ी है पेनहार्ड PL17। ये एक फ्रेंच कंपनी है जिसने इसको 1959 में लॉन्च किया था। ये कई तरह के बॉडी टाइप्स में अवेलेबल थी, जैसे कि 4 डोर सेडान, कैब्रियोले और स्टेशन वैगन, लेकिन हर तरह के डिजाइन में ये बेकार ही लगती थी, एक बद्दी दिखने वाली मछली की तरह। इस गाड़ी का फ्रंट और रियर दोनों ही काफी उदास लगता है। अगली गाड़ी है Seat Altia XL। इस गाड़ी को देखकर आपको लग रहा हो यार अब इसमें क्या दिक्कत है, ये तो नॉर्मल है यार, ऐसी तो होती गाड़ियां। तो बिल्कुल सही बात है, इसकी फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उदास नहीं है, कोई दुख नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ उदासी नजर आती है। लगता है कि ये गाड़ी दुखी तो है लेकिन जमाने को नहीं दिखाना चाहती। अगली गाड़ी है Sietta 208 CS, जो कि एक इटालियन स्पोर्ट्स कार है। इसे 1952 में लॉन्च किया गया था और 2 साल बाद ही इसे 54 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। इस गाड़ी की सिर्फ 18 यूनिट्स ही बिक पाई थी। ये गाड़ी पीछे से देखने में तो काफी अजीबोगरीब है, कोई भी स्पोर्ट्स कार की तरह ये बिल्कुल भी नहीं लगती। और बात करें फ्रंट प्रोफाइल की तो वहां पर भी कोई खुशी नजर नहीं आती। 13th कार है सुजुकी आयोनिस कंसेप्ट 2005। इस गाड़ी को देखकर लगता है कि सुजुकी वालों ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया इसके डिजाइन में। इस गाड़ी की डिजाइन भी एक मछली की तरह लगती है। इसकी हेडलाइट्स देखिए, ऐसा लगता है मछली की आंखें हैं, वो मछली जो अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। समझ नहीं आता कि इन डिजाइनर्स को आइडियाज आते कहां से हैं। भाई किसी मछली से इतनी भी इंस्पायर्ड मत हो कि उसके दुख की रचना कर दो। 14th है टेम्पो मेटाडोर। अब ये कोई कार तो नहीं, लेकिन ये दुखी जरूर है। इस गाड़ी की आप डिजाइन को देखिए, जिस तरह से इसकी हेडलाइट्स को डिजाइन किया गया है, विंडशील्ड को डिजाइन किया गया है, ऐसा लगता है किसी इंसान के चेहरे जैसी ये बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इंसान जो खुश नहीं है।
और आखिरी गाड़ी है टोयोटा की FTBH कंसेप्ट 2012। ये एक हाइब्रिड कंसेप्ट कार है जिसे जेनेवा मोटर शो में रिवील किया गया था, लेकिन इस बात की खुशी इस गाड़ी की शक्ल से बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तो ये थी रोती हुई शक्ल वाली 15 गाड़ियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।